अधिकार की रक्षा और अपने अधिकार का त्याग, ये आवश्यक चीज़ है। और जब आदमी एक दूसरे की चिंता करने लगता है तो उसके अंदर जो चीज़ उत्पन्न होती है उसका नाम है करुणा। करुणा जिसके जीवन में आ जाती है उसके जीवन का विकास चालू हो जाता है। और करुणा धीरे से मनुष्य को किधर ले जाती है? बोले प्रसन्नता से। तो करुणा और प्रसन्नता जीवन के दो खास अंग हुए। करुणा किसके प्रति और प्रसन्नता किसके प्रति है? तो करुणा दुखियों के प्रति और प्रसन्नता सुखियों के प्रति। सुखियों और दुखियों के साथ का जो एक व्यवहार है वो व्यवहार जीवन में उतर आता है तो उससे सुंदर समाज का निर्माण। संसार में व्यवहार के अलावा और है क्या? एक दूसरे के साथ व्यवहार करो, तुम दूसरों के साथ व्यवहार करो, किसी के दुख में काम आओ, किसी के सुख में भी काम आओ। दुख सुख दो पैर है मानव के चलने के। तो मनुष्य जब दुख का भी उपयोग करता है, सुख का भी उपयोग करता है, तो उसका परिणाम जो होता है उसका परिणाम होता है त्याग। दुख और सुख के उपयोग से जीवन में त्याग की भावना आ जाती है और त्याग जब जीवन में आ जाता है तो उसका फल होता है प्रेम। तो इस प्रकार सीढ़ी दर सीढ़ी है, पहले कर्तव्य, फिर ज्ञान और फिर आस्था। कर्तव्य जगत के प्रति, ज्ञान अपने प्रति, आस्था सबके प्रति। तो जीवन सबके लिए उपयोगी हो, जीवन अपने लिए उपयोगी हो और जीवन प्रभु के लिए उपयोगी हो। तो इस प्रकार ये जीवन की ये तीन खास बातें हैं, सेवा, त्याग और प्रेम। ये मानव जीवन की पूर्णता का रहस्य है। मानव वास्तव में पूर्ण नहीं है, ये अपूर्ण है। इसकी अपूर्णता कैसे ठीक हो? तो किसी प्रकार इसका भय निकले। भयभीत प्राणी अपूर्ण कहलाता है और जब जीवन में भय नहीं रहता है तो उसके अंदर पूर्णता आ जाती है। लेकिन भय ऐसा भय नहीं कि जैसे कोई सांप सामने आ गया बोले हम डरते नहीं। अरे नहीं भाई, बुद्धिजीवी हो, बुद्धिजीवी होने कारण सांप से बचना तुम्हारा काम है। इतनी जड़ता नहीं लानी चाहिए कि हम भयभीत नहीं होते। अरे भाई, भयभीत नहीं, तुम्हें अपनी चेतनता का ध्यान रखना है कि कोई चीज़ ऐसी आई है, भय की चीज़ आई है तो उससे डरो। अब इस समय जो बीमारी आई है तो इससे ये थोड़ी है कि इससे भयभीत मत हो। इसके लिए जो नियम बताए गए हैं उन नियम के अनुसार लॉकडाउन बताया है, लॉकडाउन में रहो, मत बाहर निकलो, लेकिन हिम्मत मत हारो। हिम्मत से ये मानव जीवन सफल होता है। हिम्मत जब ही आती है जब मनुष्य दूसरों के काम आवे, दूसरों के काम आवे और अपना काम किसी से ना लेवे, अपने को किसी की आवश्यकता ना हो। तो इसका मतलब है जीवन में मानवता आ गई। मानवता इन्हीं दो बातों पर है, काम आओ बदले में कुछ मत चाहो। काम आओ, काम का मौका हो, सेवा का मौका हो, उस समय 1 मिनट भी मत टालो। सेवा से जीवन जगत के लिए उपयोगी होता है, लेकिन अपने लिए उपयोगी त्याग से होता है। त्याग किस अंश में? त्याग केवल इतने ही अंश में कि हमारे जीवन, हमारे सामने कोई दुखी आवे तो फौरन करुणित दुखी व्यक्तियों से जान जान के मिलो। लोग अक्सर बात करते समय सोचते हैं चलो बड़े आदमियों से बात करें, लेकिन बेचारा छोटा आदमी भी तो कुछ सोचता होगा कि कोई हमसे बात करे। तो वास्तव में मनुष्य के अंदर दोनों के साथ समन्वय करना है। वास्तव में तो ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। ये छोटा बड़ा तो हमारी जो नापने की बैरोमीटर है उसी के द्वारा हम अपने द्वारा ही नापते हैं कि अमुक व्यक्ति छोटा है, अमुक व्यक्ति बड़ा है। वास्तव में ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। ये छोटा भय बड़ा का पैमाना कहाँ से आ गया? ये आ गया भूल से। वास्तव में हम सब परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। फिर काय के छोटे और काय के बड़े, लेकिन वास्तव में ये कहीं न कहीं से छोटापन आ जाता है। इस छोटेपन के पीछे एक इतनी सी बात है कि अब अस्मिता का रोग आ जाता है।
अस्मिता ने ही हमको अच्छा और बुरा बता दिया है, छोटा और बड़ा बना दिया है। तो ये भी एक प्रकार का रोग ही है। असलियत में ज्ञान तो हमें ये बतलाता है कि अपने पास चेतना की एक शक्ति है, और उस चेतना से इतना पता चल जाता है कि हम अपने से दूर नहीं हैं। प्रभु जी हमसे दूर नहीं है, ना हमसे दूर। अब ये दूरी जो बनती है उसका कारण है अज्ञान। जब भी दूरी बना देगी अज्ञान बना देगा। इसलिए अज्ञान से कैसे बचा जाए, ये घड़ी घड़ी आ जाता है अज्ञान। तो अज्ञान वहाँ ही आता है जहाँ पर प्रकाश ना हो, क्योंकि अंधकार और प्रकाश दो ऐसे चीज हैं, एक ही रह सकता है, चाहे अंधकार रहेगा और चाहे प्रकाश रहेगा। तो जब जीवन में प्रकाश का उदय हो जाता है उसी समय अंधकार वहाँ नहीं आता। अंधकार तो वहीं जाता है जहाँ पर अंधकार ही हो। तो इसलिए जीवन में अंधकार कभी आवे तो केवल एक लाइट की एक किरण ही जीवन में आ जाए तो वो किरण बरसों बरसों का अंधकार खत्म कर देती है। और उस बरसों के अंधकार को मिटाने का क्या उपाय हुआ? केवल एक ज्ञान की किरण। तो मानव के पास तो ज्ञान है, मानव के पास निज विवेक है, अपना ज्ञान है, लेकिन मानव की एक भूल हो गई है। वो जी समझता है दूसरे लोग मुझको ज्ञान देंगे। तो सही बात है, जो दूसरे ज्ञान देंगे तो उनके पास वो ज्ञान नहीं है, उनके पास तो पढ़ा हुआ ज्ञान है, सुना हुआ ज्ञान है। तो आजकल ज्ञानों की बड़ी क्लास लगी पड़ी है, जगह जगह चले जाओ, खूब सत्संग हो रहे हैं, खूब सत्संग हो रहे हैं। और उनसे पूछा जाओ कि जी गुरु जी सुना क्या रहे हैं? बोले सुना सुनाया सुना रहे हैं। तो जब तक सुना सुनाया सुनाते रहेंगे तो क्लासें चलती रहेंगी। तो इस तरीके की क्लासें बहुत बढ़ गई हैं, जब आदमी दूसरे के द्वारा सुना हुआ सुनाता है और जीवन में उसकी आदत बन जाती है सुनाने की। वो हर समय सोचता है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता रहे जिसे मैं सुनाता रहूं। एक संत अकेले थे, अकेले रहने के कारण वो उनके पास एक शिष्य आ गया। जब कोई शिष्य आ गया तो बोले ये गुरु जी कुछ बोलते तो है ही नहीं, ये अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो उसने कहा ये गुरु जी कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन एक दिन अचानक एक महात्मा और आ गया। अब वो महात्मा जब से आया तब वो रोजाना का लेक्चर उसका चालू हो गया। बोले अब आए महात्मा जी, देखो ये अब कुछ ना कुछ ज्ञान देंगे। तो असलियत में वो जो महात्मा आए थे उनके पास सुना हुआ ज्ञान था, पढ़ा हुआ ज्ञान था। तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि सुने हुए ज्ञान से, पढ़े हुए ज्ञान से हमारा काम नहीं होने वाला। हमारा काम जब भी होगा वो अनुभव के ज्ञान से होगा। तो अनुभव का ज्ञान हमें क्या बात बताता है कि हमारे को जिसने पैदा किया, जिसने हमको जन्म दिया, जन्म देते समय उसने हमें सब कुछ दिया, बल दिया, ज्ञान दिया, विश्वास दिया। अब हम अपने बल का उपयोग करें, अपने ज्ञान का आदर करें। तो कहते हैं निज विवेक का आदर करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इतने मात्र से हमारा जीवन सफल हो सकता है। विकास की भूमि यदि है तो यही दो है कि निज विवेक का ज्ञान, अपना ज्ञान। तो इसलिए जब तक अपना ज्ञान ना हो, आत्मज्ञान ना हो, तभी तक की दिक्कत है। अब आत्मज्ञान कैसे होता है? आत्मज्ञान होता है अपने बारे में पूरी जानकारी। हमें अपने बारे में पूरी जानकारी हो। तो जानकारी करने चले तो जानकारी करने का एक तरीका हुआ कि प्याज की तरह छिलका हटाते रहे, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ। आखिरी में पता चला मैं कुछ नहीं हूँ। तो पता चला जब मैं कुछ हूँ नहीं, तो फिर पता किया जब मैं कुछ नहीं हूँ तो फिर मेरा क्या है। तो ये भी पता चल गया कि जब मैं नहीं हूँ तो मेरा नहीं है। तब फिर आई जब मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, तब मुझे चाहिए क्या? तो हिम्मत चाहिए कि अब इतनी हिम्मत आ जाए कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ये हिम्मत तो तुलसीदास जी में आई। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मुझे तो कि महाराज कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो अच्छा हो जाओ ना। जो चाहते हैं सो होता नहीं,
जो होता है सो भाता नहीं, भाता है सो रहता नहीं, फिर चाहते क्यों? तो ये जो चाहना हमारे जीवन में आ रही है, उसका एक ही कारण है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं